साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो आपकी OTR से संबंधित सूचना है। और आपको बता दें, चाहे वो UPSI वाले अभ्यर्थी हों, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए जो ये OTR कराया जा रहा है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो इस सूचना को आप ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है। और आपको बता दें, ये जो नोटिस है वो आपके बहुत ही लिए ज़रूरी है, इसलिए नोटिस को ज़रूर पूरा सुने और पूरा ध्यान रखें। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेगी, चाहे वो UPSI से संबंधित हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हो। तो आपको समय समय पर इस तरह की लगातार वीडियो मिलती रहेंगी, तो इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लें, आपका ये जो नोटिस है उसमें बताया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के व्यापक हित में चयन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, पारदर्शी एवं सुगम बनाने की दृष्टि से वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR की प्रणाली दिनांक 31/7/2025 से लागू है। अभ्यर्थियों द्वारा OTR में संशोधन मॉडिफिकेशन किए जाने का अवसर प्रदान किए जाने की विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहे आग्रह के दृष्टिकोण अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु OTR संशोधन मॉडिफिकेशन किए जाने हेतु मात्र एक अवसर प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। क्या है कि यदि जो आप अभी तक OTR फॉर्म भर रहे हैं, जो अभ्यर्थी UPSI के फॉर्म भर रहे हैं और उन्होंने OTR फॉर्म भरा है, तो उनके लिए एक अच्छी बात है, उनके लिए खुशखबरी है कि यदि बाई चांस किसी भी अभ्यर्थी के OTR फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई है तो वो अपना OTR फॉर्म एक बार करेक्शन कर सकते हैं, एक बार जो गलती हुई है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और जितने भी अभ्यर्थी UPSI का फॉर्म भर रहे हैं वो इसकी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि उनके फॉर्मों में अभी काफ़ी मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ध्यान न देने के कारण गलती हो जाती है तो बाद में बहुत दुखी होते हैं। उसके लिए उनके लिए एक खुशी की बात है कि OTR जो किए हैं उनमें एक बार आपको अब संशोधन करने का मौका मिला है। उसके बाद कहा गया, अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट http://uppb government.gov.in पर इस निम्नलिखित दिए गए लिंक apply.upprpb.in पर जाकर रजिस्टर अकाउंट क्रेडेंशियल अथवा आधार ID अथवा डिजी लॉकर के माध्यम से अपने OTR अकाउंट में लॉगिन करके उसे दिए गए मॉडिफाई OTR डिटेल्स टैब सेक्शन में जाकर अपनी जो विवरण संशोधन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है आपको क्या करना है कि आप uppbrb.in पर निम्नलिखित दिए गए लिंक apply.upprb पर आप क्या करेंगे, जाकर रजिस्टर अकाउंट पर क्रेडेंशियल अथवा आधार ID या डिजिटल लॉकर के अपने माध्यम से अकाउंट में लॉगिन करेंगे। उसके अलावा जो मॉडिफिकेशन है वो आप कर पाएंगे। उसके बाद कहा गया, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि OTR फॉर्म में संशोधन करने हेतु मात्र एक अवसर प्रदान किया गया है। कितना एक अवसर उन्हें प्रदान किया गया है। अतएव संशोधित OTR फॉर्म अंतिम रूप से दर्ज एवं चेक कर लें। एक बार संशोधित OTR फॉर्म अपडेट करने के पश्चात आप दर्ज किए गए विवरण में कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। ये आपको एक तरह से मौका मिला हुआ है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी पहले से भी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे OTR में जैसे काफ़ी गलती हुई है, कोई किसी की में छोटी गलती हुई है, किसी में और कोई बड़ी गलती हुई है, तो वो बार बार यही पूछ रहे थे कि इसमें क्या संशोधन हो पाएगा। तो उनके लिए एक अच्छी ये खुशखबरी है कि उनके लिए अब इस बार साइट खोल दी गई है जिसमें आप करेक्शन कर पाएंगे।
आगे बताया गया है OTR पंजीकरण करने में आ रही किसी भी समस्या के निष्कर्ष हेतु अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर इतने पर 10 बजे से लेकर के यानी प्रातः 10 बजे से लेकर के 7 बजे के मध्य संपर्क कर सकते। यदि जैसे आपको पंजीकरण यानी OTR फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप यानी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उस दिक्कत का यानी सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अच्छा यानी निर्णय लिया गया है। उसके बाद बता दें आपको जो इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है, जितने भी अभ्यर्थियों के बाई चांस यानी ध्यान में ना रहा हो और यदि OTR फॉर्म में कोई गलती हुई है तो उसमें सुधार करने के लिए एक आपको मौका दिया गया है। इस मौके में आप मतलब अपने फॉर्म को यानी करेक्शन कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बहुत दुखी हो रहे थे और ये कह रहे थे कि सर क्या इसमें मौका मिलेगा दोबारा OTR में करेक्शन करने का। तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि यानी उन्हें ये मौका दिया गया है यूपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। तो ये आप यानी जल्द से जल्द अपना करेक्शन कर लें। यदि किसी भी गलती यानी किसी के फॉर्म में कोई गलती हुई है तो वो करेक्शन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस यानी जानकारी के बारे में पता चल सके, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि इस यानी जानकारी के लिए बहुत से अभ्यर्थी परेशान थे कि क्या यानी OTR फॉर्म में करेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि हाँ, उनके OTR में यानी एक मौका दिया गया है और वो अपना यानी करेक्शन कर सकते हैं। तो अभी यानी आप यानी आराम से करेक्शन कर सकते हैं। आप यानी उत्तर प्रदेश यानी जो UPPBP है उस पर यानी जा करके और apply.UPPRBP पर यानी जाकर अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक खुशखबरी की बात है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि और भी अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके दोस्त हों या आपके पहचान में हो जो इसकी यानी तैयारी कर रहे थे और जो मतलब इसमें यानी फॉर्म भरा है, जैसे UPSI का या आपका यानी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने यदि OTR फॉर्म भरा है और उनके में यदि कोई गलती है तो उनके लिए खुशखबरी की बात है कि वो अब एक बार यानी केवल एक मौका मिला हुआ है, इस बार यानी ध्यान में रखते हुए पूरे अच्छे से भर लें। जो गलतियां हुई हैं उनमें यानी सुधार कर लें। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और अपना OTR फॉर्म ज़रूर यानी करेक्शन कर लें समय रहते हुए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और यदि आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आगे भी मिलती रहे तो अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहेगी, जो आपके लिए यानी एक अच्छी खुशखबरी की बात है। तो आप यानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप यानी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हाँ, हम आप इस यानी जानकारी को अच्छे से समझ पाएँ। धन्यवाद।